प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आप सभी का एक बार फिर इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। और फिर से यीशु मसीह को आज के दिन के लिए जो आप देख रहे हैं, जिसे आपने देखा है, जिसे मैंने देखा है और मैं देख रहा हूं, हर दिन कितना सुंदर है। परमेश्वर के वचन में विलाप गीत का लेखक कहता है कि प्रतिभोर उसका अनुग्रह नया होता जाता है। हम नाश नहीं हुए, ये परमेश्वर की करुणा है, ये परमेश्वर का बहुत बड़ा वरदान है। प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन मेरे लिए, आपके लिए, तमाम जवान बच्चों के लिए, बेटे और बेटियों के लिए और बूढ़ों के लिए, सबके लिए लेकर आए, क्योंकि वचन ही ऐसा ही है, क्योंकि वो सबके लिए बाइबल में लिखा है। 26 तारीख को जब मैं डिवोशन कर रहा था, मेरे पास ये डिवोशन की किताब मेरे सामने रखी है। इसकी एक छोटी सी एक बात है, उसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं आपके साथ आज का वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए दी है, ताकि हम आने वाले दिनों में अपने आप को तैयार करें। तो आइए हम तैयार हो जाएं और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, दिन बुरे हैं, समय कम रह गया है और आज बहुत से लोग कहते हैं अभी तो बहुत समय बाकी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन समय के लिए क्या कहता है। आज हम थोड़े से समय में इस समय के बारे में कि तू और तेरा वचन हमसे क्या कहना चाहता है। मैं हर एक जवान बेटे, बेटियां, लड़के और लड़कियां, छोटे बच्चों को जो बढ़ रहे हैं, हम जैसे बूढ़े लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु एक अच्छी उम्र ले ली है, ये वचन हम सब के लिए प्रभु उस दिन के लिए बहुत लाभदायक है जब हमारा न्याय होगा। प्रभु यीशु हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, मेरे मुंह को छू ले, मेरे दिल और दिमाग को कंट्रोल कर, ताकि मैं तेरे वचन को जैसा मुझे सिखाया गया है वैसा मैं लोगों के साथ बांट सकूं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं अभी तो बहुत समय है, अभी तो काफी समय बाकी है, स्टिल वी हैव टाइम, अभी तो हमारे पास बहुत समय बाकी है। तो आज इसी समय के विषय में कि बाइबल हमसे क्या कहती है, मैं उसके लिए कुछ एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और उसमें जो आप स्क्रिप्चर रीडिंग है, बाइबल पाठ जो है, बाइबल से जो वचन पढ़ूंगा वो है पहला यूहन्ना, उसका 2 अध्याय, उसका 18 वचन। 1 जॉन चैप्टर 2 और उसका 18 वचन, जहाँ इस प्रकार से लिखा, हे लड़कों, और मैं ऐसे कहूँगा हे लड़कियों, हे बूढ़ों, हे जवानों। आज ये वचन सबके लिए, मेरे लिए भी है। क्यों? क्योंकि मैं और आप सब हम इस पापी दुनिया में रह रहे हैं। पाप बड़े जोरों से फैल रहा है पिता, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारी आंखों के द्वारा, हमारे दिमाग के द्वारा, हर बात में। प्रिय भाई बहनों, वो दुष्ट जो है ना, दुष्ट जो संसार का हाकिम है, वो बड़े भयंकर रूप से काम कर रहा है, जिसे हम अभी देखेंगे। तो बाइबल कहती है 1 जॉन 2:18, हे लड़कों, हे लड़कियों, हे जवान लड़कों, हे जवान लड़कियों, हे मेरे बूढ़े भाइयों बहनों, हे बच्चे वालों, अंतिम समय है, ये अंतिम समय है। आज भी बहुत से लोग जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, वो कहेंगे अरे क्या है यार, हमारे बाबा दादा बहुत सब लोग चले कर कहते हुए कि अंतिम समय है, अभी तक तो आए नहीं प्रभु, क्या होगा। प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, समय निकट है। और इस निकट समय के लिए, जबकि प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है गलाती 4:4 में, When the time was fulfilled, जब समय पूरा हुआ। रोमियो कहता है कि जब हम पापी है तो यीशु ठीक समय पर हमारे लिए आया, हम भक्तिहीनों के लिए मरा, ठीक समय पर। प्रिय भाई बहन, समय पर आप अध्ययन कीजिए, बाइबल में ढूंढिए कि समय के लिए बाइबल क्या क्या कहती है।
और जब ऐसा होगा तो आप अपने आप को दिन प्रतिदिन जांचेंगे और परखेंगे और कहेंगे, आई एम अकाउंटेबल एंड वन डे आई हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड फॉर द फाइनल जजमेंट। आज बहुत से लोगों के जीवन में से डर निकल चुके हैं। वो कहते हैं मरना ही तो है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है प्रिय भाई बहनों, जो कहते थे मरने से क्या डरना, लेकिन जब उनके सामने मौत आई ना, मैंने उन्हें चिल्लाते रोते थे। अपनी आंखों के सामने मैंने बहुत केस देखे हैं। वो कहते हमें बचा लो डॉक्टर, हम मरना नहीं चाहते। कहना बहुत आसान है कि हम मरने से नहीं डरते, लेकिन प्रिय भाई बहनों आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप चाहे कोई भी हैं, आप और मैं, हम सब इन अंतिम दिनों में, अंतिम समय में रह रहे हैं। तो हम क्या करें? परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम भजन 34:11 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, हे लड़कों आओ मैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाओ। हे लड़कियों आओ मैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाओ। हे जवान बच्चों, छोटे बच्चों, हे मेरे बुजुर्ग भाइयों और बहनों, माताओं, प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें परमेश्वर का डर मानना सिखाऊंगा। वो कौन है जो लंबी उम्र चाहता है और भलाई देखे? तो इसके लिए आज सभी के लिए, हमारे माँ बाप तो नहीं है, चले गए, लेकिन जिन बच्चों के माँ बाप हैं उनके लिए परमेश्वर के वचन में बहुत ही सुंदर बात लिखी है। समय के लिए, आने वाले दिनों के लिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो भी उसका समय है उसके लिए बाइबल साफ कहती है, जो इफिसियों 6:1-3 में लिखा है, हे बाल को अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहना, क्योंकि ये आज्ञा परमेश्वर की तरफ से दी गई है। डिटोनोमी एक्सोडस में भी है 20 अध्याय में कि अपने तू माता पिता का आदर करना। उससे लिखा है कि क्योंकि ऐसा तू करेगा तो तू भाग्यवान होगा, तू पृथ्वी पर भाग्यवान होगा, तेरी उम्र बढ़ेगी, तुझे आशीष मिलेगी। प्रिय भाई बहनों, मैं हर एक माता पिता से कहना चाहूंगा, आप जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, अगर जवान बेटा है, बेटी है, लड़का है, लड़की है और माँ बाप है, तो उनसे कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को ये वचन पढ़ के सुनाइए कि देखो बेटा, परमेश्वर के वचन में चलो, तुम पुराने नियम को नहीं मानते, लेकिन नए नियम में इफिसियों 6 उसके 1 से 3 में क्या लिखा है, ताकि तेरा भला हो, तेरी उम्र बढ़े। आपको पता है इस बाइबल में, इस पवित्र शास्त्र बाइबल में हमारे उम्र बढ़ने की एक कला दी गई है। अगर हम परमेश्वर किसके वचन को मानेंगे तो लिखा है हमारी उम्र बढ़ेगी। सच में बता रहा हूं, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जो हमको दिया है, ये बाइबल खुदा का कलाम, सच में ये हमारी जान है, ये हमारा जीवन है। तो प्रिय भाई बहनों, इस समय के लिए मैं आपको एक छोटी सी, जो मेरी डिवोशन की किताब है, जो मैं 26 तारीख को पढ़ रहा था, उसमें इस प्रकार से लिखा है, जो मैं आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा ना। जहां लिखा है, एक छोटा लड़का, एक छोटा बालक, सुनिए, एक छोटा लड़का, ये छोटा बालक अपनी दादी के घर में खेल रहा था। दोपहर का समय था और घड़ी अपने समय पर चल रही थी। अचानक जब घड़ी की सुई 12 पे आई तो घंटे बजने शुरू हो गए। आप जानते पुराने समय में, और अभी भी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में है, जो बेल बजाती है, 2 बजे तो 2 बजेंगे, 1 बजे तो 1 बजेगा। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, ये छोटा सा बच्चा किस प्रकार से क्या कह रहा है। जब उसने देखा घंटे बज रहे तो गिनने लगा, 1, 2, 10, 11, 12, लेकिन उसके बाद 13, 14, 15, 16 वो घंटे बजते गए। वो लड़का एकदम से कहता, लड़का जो है अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाया कि ये क्या रहा है। वो कूद कर चिल्लाता हुआ दादी के पास गया और चिल्लाता बोला, दादी दादी, समय बहुत ज्यादा हो गया, समय बहुत ज्यादा हो गया, दादी समय बहुत ज्यादा हो गया, देखो घंटे बजते जा रहे हैं, मौत का घंटा बजने वाला है। प्रिय भाई बहनों, समय बहुत कम रह गया है, इसलिए परमेश्वर के वचन में ज्यादा समय लगाइए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए अपने काम के लिए। जब आपका समय उसी समय लीजिए। आपको पता है पति पत्नी का प्रेम खत्म होता जा रहा है इस सेल फोन के द्वारा।
पति पत्नी में वो संबंध नहीं है जो एक पारिवारिक संबंध होते हैं, बच्चों में नहीं है। कैसे कैसे वीडियो आ रहे हैं। एक ही घर में मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक बच्चा मोबाइल लेके बिस्तरे पे पड़ा है, आदमी कैसे पड़ा, सबके हाथ में मोबाइल है और सब बिजी है घर का। प्रिय भाई बहनों, समय बहुत खराब है, इसने सबका समय ले लिया है, लेकिन इसको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में, जैसे मैं कई बार बोल चुका अपने संदेश में, कि आने वाले दिनों में एक मैं छोटा सा सेमिनार टाइप यानी स्टडी टाइप लाइव में आऊँगा, जिसमें जो मेरा अनुभव है कि उसमें कि हाउ टू स्टार्ट प्रेयर मिनिस्ट्री, कि हम प्रार्थना की सेवा कैसे शुरू करें, जो मैं कर रहा हूँ। और इसके द्वारा बहुत आशीष मिली है। जैसे मैंने पिछले दिनों भी बताया था और आज भी बताना चाहता हूँ प्रिय भाई बहनों, कि इस मोबाइल में आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आप इसके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं सफ़र में होता हूँ या अपने घर में होता हूँ तो दो काम ज़रूर करता हूँ। एक तो ये करता हूँ कि जैसे आप जब अपना व्हाट्सएप खोलेंगे तो आप पाएंगे कि किस इस प्रकार से आपको नाम मिलेंगे। मैं क्या करता हूँ कि नंबरों को चेंज करता हूँ, एक एक पे उंगली रख करके। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं, छोटी सी प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु तू इनको अपने न्याय के दिन के लिए तैयार कर। क्योंकि लोग कहते हैं कि जीसस इज कमिंग सून, यीशु आ रहा है। हर मसीह समाज में पास्टर हो कोई भी, सब कह रहे हैं यीशु आ रहा है। अरे मेरे भाइयों बहनों, यीशु तो आ रहा है, लेकिन उसके आने से होगा क्या, सवाल ही उठता है। जब यीशु आएगा तो होगा क्या? इन सारी बातों को ध्यान रखिए। वो बच्चा कहता है दादी दादी समय बहुत ज्यादा हो गया है, थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। इस मीडिया पर आप देखिए, पहले फेसबुक पर कितना अच्छा होता था। आजकल पति पत्नी जो हैं उनको प्रेम करने के लिए घर नहीं मिलता, उनको प्रेम करने के लिए अपने फेसबुक पे मिलता है। कितनी बेकार की बातें डालते हैं जो उनके कमरे की होती है, वो फेसबुक पे डालते हैं। अरे फेसबुक पे प्रभु का वचन डालिए, अपने आप को मत दिखाइए। प्रिय भाई बहनों, आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन सच बता रहा हूं, क्योंकि समय बुरा है। हम समय को नहीं पहचान पा रहे हैं। उस दुष्ट ने बहुत अलग रूप से काम शुरू कर दिया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जो मैंने अभी पिछले दिनों फेसबुक पे डाला है। मैंने देखा, और जब मैं न्यूज़ देख रहा था तो बहुत से लोगों को पकड़ा गया, पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी है। सुंदर सुंदर लड़कियां, वो अपने साइड में जाकर के चैटिंग के लिए मित्र बनाती हैं। मित्र बनाने के बाद उनसे वो बात करती जो नहीं करना चाहिए, उनकी रिकॉर्डिंग करके उनको ब्लैकमेल करती हैं। वो मैंने डाला है, उसका जो स्टार्टिंग है, सावधान सावधान सावधान। और इसको शेयर करो अपने मसीह समाज के बेटे और बेटियों के लिए, क्योंकि दिन बुरे हैं प्रिय भाई बहनों। इस जो फेसबुक को है, शैतान ने बड़ा जोरों से इस्तेमाल कर रखा है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अक्सर मैं बताता हूँ। मैं अपने जब इंडिया में था, इंडिया में भी मैंने लोगों को बताया है कि आप लोग जब सोते हो तो आप ऐसे कीजिए करें। क्योंकि होता क्या है कि लोग जब सोते, नींद नहीं आते ना, तो मोबाइल खोल लेते हैं, लेटे लेटे इन सब चीज़ों को देखते रहते हैं। मैं क्या करता हूँ, जैसे देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ। आप ऑडियो बाइबल खोलिए, ऐसे ऐसे ऑडियो बाइबल खोलिए, और खोलने के बाद आपको जो भी किताब, अपने हेडफोन लगाइए। घर के लोग सो रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, हेडफोन लगाइए। और जैसे आपने, चलो हम मान लेते हैं कि हमने आज तीतुस की पत्री लगा ली, ठीक है, तीतुस पे कर दिया, और उसके बाद हमने इसको ऐसे शुरू कर दिया। यहाँ पे एक पिन है छोटी, जिसको नहीं आता, ये जो छोटी सी है, छोटा सा जो है, इसको आपने कर दिया। तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहला अध्याय। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है। ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ। एवरीडे सोने से पहले, इन दिनों मेरी पहला कुरिन्थियों चल रहा है, 5 तक हो गया, 5 तक आते आते नींद आ जाती मेरी। तो वो किताब मेरे दिमाग में क्या हो गया, वो वचन जो यीशु मसीह है वो मेरे दिमाग में रिकॉर्ड हो गया। और जब रिकॉर्ड हो गया तो क्या होगा, परमेश्वर का प्रकाशन ही मिलेगा। आने वाले दिनों में आपको 3 कुछ विशेष संदेश मिलने वाले हैं। एक संदेश जिसने मेरे 35 साल लिए उसको पूरा करने में, और विषय है परमेश्वर की मूर्खता और परमेश्वर की निर्बलता। और दूसरा अभी जो पिछले दिनों दिया वो है मस्टर्ड सीड, उस पर मेरा काम चल रहा है अभी, और प्रार्थना कर रहा हूँ। मस्टर्ड सीड पे परमेश्वर ने बहुत ही
गहरा अपना प्रकाशन दिया है, और एक है वो दुष्ट जो संसार का मालिक है, जिसे आप लोग शैतान कहते हैं, उस पर। ये तीन बात प्रभु यीशु ने अपने विजन के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा, जब बाइबल मेरे दिमाग में रहती है तो वही यीशु समझाता है। तो प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि समय बुरा है। उस बच्चे ने दादी से कहा, दादी दादी समय बहुत ज्यादा हो गया है। आप मत सोचिए बे, समय बहुत कम पड़ा है, बहुत कम रह गया। डोंट से दैट स्टिल वी हैव टाइम। प्रिय भाई बहनों, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे दूसरा थिमुथियुस 2:22 में पौलुस कहता है, जवानी के अभिलाषा से भाग। अब ये जवानी की अभिलाषा का अर्थ क्या है? ये वो अभिलाषा है जो बूढ़ों में भी पाई जाती है। लेकिन हमें अगर प्रभु यीशु मसीह है तो हमें आत्मा से देह की क्रिया को मारना है, और जब ऐसा होगा तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में राज करेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है, ये जो संक्षेप में आपके साथ जो वचन बांटा है, हे लड़कों अंतिम समय है, हे बेटे बेटियों, हे माता पिताओं, हे मेरे भाई बहनों, अंतिम समय है। अपने आप को तैयार कर लो, यीशु तो आने वाला है, यीशु तो आएगा। मत्ती 24 मरकुस 13 की सारी भविष्यवाणी पूरी हो रही है, वो तो आएगा। लेकिन प्रियो, उसके आने के बाद जो न्याय होगा, क्या उस न्याय के लिए हम तैयार हैं? यदि नहीं तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ आप छोटी सी प्रार्थना कीजिए और बोलिए, प्रभु यीशु, समय खत्म हो गया, समय ज्यादा हो गया, हमें जैसा होना चाहिए आज अब तक नहीं पहुंचे हैं। यीशु हमारे पापों को क्षमा कर। ये मीडिया, ये अलग अलग बातें हमारे समय की चोरी कर रही है। प्रभु यीशु, यूहन्ना 10:10 में साफ तूने कहा है, वो चोर, वो दुष्ट, वो शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। प्रभु, उसने मेरे समय को नाश किया है। आज मैं अपना समय, यीशु आज मैं अपना जीवन, आज मैं अपनी अभिलाषा है, आज मैं अपने शरीर की वासनाओं की इच्छा है, तुझे देता हूं, ये देती हूं। क्योंकि तूने कहा है कि तेरी जो भी परेशानी है, तेरा जो भी बोझ है, पाप का बोझ है, वासना का बोझ है, आंखों से बुरी दृष्टि का बोझ है, मुझ को दे दे। यीशु, आज मैं तुझे देता हूं, ये देती हूं। मेरी सहायता कर कि मैं सही समय का सही इस्तेमाल कर सकूं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप प्रभु यीशु मसीह में बराबर बढ़ते जाएं, ताकि आपके द्वारा और मेरे द्वारा प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आमीन और फिर आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ रहे। आमीन, आमीन और फिर आमीन।